गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साई राम, नमो नमः। आज हम कंटिन्यू करेंगे सर्वनाम वाक्य प्रयोग। सर्वनाम के वाक्य प्रयोग। एक रिकैप देखते हैं। हमने इसके पहले के पीरियड में क्या देखा था। ये टेबल देखा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल तत्पुल्लिंगम, उसके साथ बालक का टेबल देखा हुआ था। मतलब कोई भी पुल्लिंग वर्ड के साथ सह तौ ते, ये वाला पुल्लिंगम का टेबल प्रोनाउन का चलेगा। मैंने आपको क्या बताया था, जो नाउन का लिंग विभक्ति और वचन रहता है वही लिंग विभक्ति और वचन प्रोनाउन का भी रहता है। वो सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है। यहाँ पे हमारा नाउन बालक पुल्लिंग है, तो उसके लिए हमने प्रोनाउन भी पुल्लिंगम लगाया था। उसके बाद मैंने तत्पुल्लिंगम के पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंगम तत् के वाक्य प्रयोग हमने लिए थे। आफ्टर दैट हमने क्या देखा था, एतत्। एतत् का टेबल हमने बालिका के साथ लगाया हुआ था, स्त्रीलिंगम के साथ। यहाँ पे अगर बालकः लिखा होता तो एषः का टेबल हम लगाते, एषः पुल्लिंग लगाते, एषः एतौ एते। लेकिन ये बालिका वर्ड है तो स्त्रीलिंग उसमें लगेगा। उसके लिए स्त्रीलिंग प्रोनाउन का ही यूज़ होगा, क्योंकि बालिका वर्ड क्या है, स्त्रीलिंगम है। सभी में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंगम आएंगे, लेकिन मैंने सभी के लिए एक एक टेबल आपको दिखाए, वो तीनों में चलेंगे। तद, एतत् एंड किम, वो तीनों के तीन तीन टेबल है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंगम। अगर वर्ड पुल्लिंग है तो आप पुल्लिंग का प्रोनाउन लगाएंगे, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का प्रोनाउन लगाएंगे, और नपुंसकलिंगम है तो नपुंसकलिंगम का प्रोनाउन लगाएंगे। ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था। एषा, एते, एताः, एताम, एते, एताः, वो किसको लगते हैं, बालिका, बालिके, बालिकाः। यहाँ तक हमारा हुआ था। अभी हम आज कंटिन्यू करते हैं हमारा पार्ट 2। उसमें एतत् प्रोनाउन के वाक्य प्रयोग देखेंगे हम। एतद् वाक्य प्रयोग डैश छात्रेण। देखो यहाँ पे एतत् प्रोनाउन यूज़ करना है सब में। छात्रेण, छात्रेण, ये कौन सा लिंग है, छात्र वर्ड की तृतीया है, छात्र की, छात्र वर्ड की तृतीया, तो छात्र पुल्लिंग वर्ड है हमारा। तो छात्रेण, छात्रेण तृतीया एक वचनम है, तो हमने क्या करना है, एतत् की तृतीया एक वचनम यूज़ करनी है। क्या होगा हमारा आंसर, एतेन, एतेन छात्रेण। आफ्टर दैट डैश बालिकायै, बालिका स्त्रीलिंगम वर्ड है, बालिकायै चतुर्थी एक वचनम, तो एतत् प्रोनाउन स्त्रीलिंगम, चतुर्थी एक वचनम क्या होगी, किसको बाय हार्ट है, ये टेबल आपके बाय हार्ट होने चाहिए। एतत् प्रोनाउन स्त्रीलिंगम, चतुर्थी एक वचनम। देखो तत् बाय हार्ट है तो एतत् भी इजीली हो जाता है और किम भी इजीली हो जाता है। तत् की चतुर्थी क्या है स्त्रीलिंगम की, तस्यै, तो एतत् की क्या होगी, एतस्यै, ओनली ए ऐड होता है। एतस्यै बालिकायै डैश वनात्, पंचमी, वन वर्ड जो है वो नपुंसकलिंगम है, वनम, लेकिन तृतीया से लेकर सप्तमी तक नपुंसकलिंग और पुल्लिंग वो दोनों के सेम ही चलते हैं वर्ड्स प्रोनाउन में भी। तो यहाँ पे क्या होगा, एतस्मात् वनात्, एतस्मात् वनात् डैश वीणाम, वीणा, वीणा वर्ड स्त्रीलिंगम है, वीणाम द्वितीया एक वचनम। लता की द्वितीया एक वचनम याद करो, लताम, वैसे वीणा की द्वितीया एक वचनम क्या हुई, वीणाम। तो एतत् प्रोनाउन की स्त्रीलिंगम द्वितीया एक वचनम, एताम, क्या होगी, एताम वीणाम। डैश वृक्षे, सप्तमी थोड़ा डिफरेंट रहता है, वृक्षे सप्तमी एक वचनम, एतत् प्रोनाउन पुल्लिंगम, वृक्ष वर्ड क्या है, पुल्लिंगम, तो पुल्लिंगम एतत् प्रोनाउन की सप्तमी का एक वचन क्या है। देखो एतत् इजीली बाय हार्ट नहीं होता है, लेकिन तद आपका बाय हार्ट है तो एतत् हो जाएगा। तद का याद करो और बाद में ए ऐड करो, क्या होगा, एतस्मिन, तद में तस्मिन है तो एतत् का क्या होगा, एतस्मिन, एतस्मिन वृक्षे। सॉरी, दीज आर योर आंसर्स। एतेन छात्रेण, एतस्यै बालिकायै, एतस्मात् वनात्, एतां वीणाम्, एतस्मिन् वृक्षे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, उसमें डैश बालिकायाः, बालिका वर्ड स्त्रीलिंगम, बालिकायाः पंचमी एंड षष्ठी एक वचनम, बराबर। तो पंचमी षष्ठी सेम रहती है एक वचनम की, तो उसकी प्रोनाउन की भी पंचमी षष्ठी सेम रहती है। स्त्रीलिंगम
एतत् पंचमी षष्ठी एकवचनम। एतस्याः, तत् की क्या है, तस्याः, तो एतत् की क्या होगी, एतस्याः। डैश अश्वाभ्याम, देखो अश्वाभ्याम क्या हुआ, ये द्विवचनम है। ओके, तो क्या होगा, द्विवचनम तृतीया चतुर्थी पंचमी सेम रहता है अश्वाभ्याम, लेकिन प्रोनाउन की भी वो द्वितीया तृतीया चतुर्थी सेम रहती है। तो क्या होगा, एताभ्याम अश्वाभ्याम। डैश पुष्पैहि, पुष्पैहि इज अ तृतीया बहुवचनम। पुष्पम, पुष्प वर्ड की तृतीया बहुवचनम, तो क्या होगा, एतैहि पुष्पैहि। आपके टेबल्स बाय हार्ट होने चाहिए, तो ही आप ये इजीली लिख पाओगे, नहीं तो आपको बहुत तो नहीं तो ये रॉन्ग जाएगा। आपके प्रोनाउंस और नाउंस सबके टेबल बाय हार्ट होने चाहिए। डैश नौकया, नौका स्त्रीलिंगम वर्ड, नौकया इस तृतीया एकवचनम, तो क्या होगा, एतत् प्रोनाउन तृतीया एकवचनम ऑफ स्त्रीलिंगम, एतया नौकया। डैश लतायाम, सप्तमी एकवचनम लतायाम, एतत् प्रोनाउन सप्तमी एकवचनम ऑफ स्त्रीलिंगम। वाई स्त्रीलिंगम, बिकॉज लता इज स्त्रीलिंगम वर्ड, सो लतायाम, एतस्याम लतायाम। सो दीज आर योर आंसर्स। एतस्याः बालिकायाः, एताभ्याम अश्वाभ्याम। एताभ्याम में मैंने ऊपर अनुस्वार दिया है, म हलंत नहीं लिखा है, भूल से वहाँ पे अ है आगे। अश्वाभ्याम में अ तो वॉवेल है, तो एताभ्याम का म हमारा हलंत वाला होना चाहिए था। यहाँ पे आप म हलंत लिखेंगे, आपको नोट्स में बराबर करके भेजूंगी। एतैहि पुष्पैहि, एतया नौकया और एतस्याम लतायाम। दीज आर अवर आंसर्स। नाउ आगे इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम देखेंगे। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 1। उचितम सर्वनाम पदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। चित्वा मतलब चूज द प्रॉपर प्रोनाउन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। चित्वा का मीनिंग चूज। ओके, बालिका डैश बस यानेन गच्छति। आपने क्या करना है, जो डैश है उसके बाद वाला जो वर्ड है उसकी विभक्ति, उसका पहले लिंग पहचानना है और बाद में विभक्ति और वचन भी पहचानना है। बस यानेन, ये क्या है, बस यानम, यानम नपुंसकलिंगम वर्ड, व्हीकल, बस यानम मतलब बस। ओके, बालिका बस यानेन गच्छति मतलब लड़की बस से जा रही है। तो यहाँ पे बस यानेन इस तृतीया एकवचनम, तो नपुंसकलिंगम वर्ड की तत्प्रोनाउन की तृतीया एकवचनम, ब्रैकेट में तस्य तेन और तया दिया है, मतलब हमें तत्प्रोनाउन लेना है। यहाँ पे तृतीया वाला वर्ड कौन सा दिख रहा है, तस्य षष्ठी हुआ, तेन और तया दोनों तृतीया है, लेकिन तेन पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के लिए वो चलता है और तया स्त्रीलिंगम के लिए है। हम कौन सा डालेंगे, बस यानेन नपुंसकलिंगम है तो हम क्या डालेंगे, तेन बस यानेन। ओके, उस बस से, ऐसा लड़की उस बस से जा रही है। गर्ल इज गोइंग बाय दैट बस। ओके, नाउ नंबर 2, डैश वृक्षात फलानी पतंती। वृक्षात, और यहाँ पे दिया है देखो, वृक्षात वर्ड का लिंग पहचानो और विभक्ति पहचानो। कौन सी लिंग है, पुल्लिंगम, विभक्ति पंचमी और एकवचनम। तो अभी हम पंचमी एकवचन वाला वर्ड देखेंगे। एतस्मै चतुर्थी है, एतस्मात् पंचमी है और एतस्मिन सप्तमी है, तो क्या आएगा हमारा आंसर, एतस्मात्। एतस्मात् वृक्षात, सो इजी, 99% उसके एंडिंग सेम रहते हैं। देखो, तेन बस यानेन, एतस्मात् वृक्षात। ओके, नाउ नंबर 3, वानराः डैश वृक्षेषु कूर्दन्ति। वानराः डैश वृक्षेषु कूर्दन्ति। वृक्षेषु सप्तमी बहुवचनम, सब। ओके, वानराः मतलब मंकीज, वो क्या कर रहे, जंप कर रहे हैं ट्रीज के ऊपर। ओके, तो उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा, वृक्षेषु सप्तमी बहुवचन है, ब्रैकेट में सप्तमी बहुवचन वाला वर्ड कौन सा है, तस्मिन, तेषु और तस्याम। तस्मिन सप्तमी एक वचन है, तेषु सप्तमी बहुवचन है और तस्याम तो स्त्रीलिंगम के लिए चलेगा, वो भी सप्तमी है लेकिन स्त्रीलिंगम एक वचनम है। वृक्ष पुल्लिंगम वर्ड है और वृक्षेषु सप्तमी बहुवचन है, तो हमारा आंसर भी सप्तमी बहुवचन में ही आना चाहिए।
So our answer is teshu. Teshu vruksheshu. डैश नंबर 4, माता डैश पुत्राय फलम यच्छति। पुत्राय, पुत्र वर्ड की चतुर्थी पुत्राय। तो हमारी चतुर्थी में हमारा आंसर आएगा, पुत्र पुल्लिंगम है, तस्मै, तैहि, तस्मात्। तीनों में से चतुर्थी वाला वर्ड कौन सा है? तस्मै। सो अवर आंसर इज तस्मै पुत्राय। माँ उस लड़के को, उस पुत्र को फल दे रही है। ओके। अहम डैश गृहे वसामि। मैं इस घर में रहता हूँ, इस घर में, इसलिए एतत् प्रोनाउन यूज हुआ है। गृहे नपुंसकलिंगम वर्ड गृहम, उसकी सप्तमी एकवचनम है गृहे। आंसर हमारा सप्तमी एकवचनम आना चाहिए, एतत् प्रोनाउन का सप्तमी एकवचनम ऑफ नपुंसकलिंगम। क्या होगा हमारा आंसर? एतस्मयी क्या हुआ? चतुर्थी। एतस्मिन सप्तमी है और एतम द्वितीया हुई। हमारा आंसर क्या आना चाहिए? एतस्मिन गृहे। माला डैश गीताम पठति। गीता, गीता स्त्रीलिंगम वर्ड। गीता गीते गीताः, गीताम गीते गीताः, गीताम द्वितीया एकवचनम ऑफ स्त्रीलिंगम। आंसर क्या आना चाहिए हमारा? ताम, तया और तस्यै। ताम इस द्वितीया, तया तृतीया हुई और तस्यै चतुर्थी हुई, तो हमारा आंसर द्वितीया में ही आएगा, क्योंकि गीताम वर्ड है वो द्वितीया एकवचनम का है, इसलिए हमारा आंसर आएगा ताम गीताम। देखो ताम गीताम, उसके भी एंडिंग सेम है। तेषु वृक्षेषु, एतस्मात् वृक्षात्, तेन बसयानेन, सेम एंडिंग्स। आपको सिर्फ सप्तमी और चतुर्थी में थोड़े एंडिंग्स डिफरेंट है, वो याद रखने हैं, बाकी सबके एंडिंग्स सेम रहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज, सॉरी, इसके आंसर से एक बार देख लो। बालिका तेन बसयानेन गच्छति, एतस्मात् वृक्षात् फलानि पतन्ति, वानराः तेषु वृक्षेषु कूर्दन्ति, माता तस्मै पुत्राय फलं यच्छति, अहम एतस्मिन् गृहे वसामि, माला ताम गीताम पठति। ताम, ता के ऊपर हम अनुस्वार देंगे, हलंत म नहीं लिखेंगे, क्योंकि गीता वर्ड है वो हमारा, गी वर्ड है वो हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए वहाँ पे अनुस्वार आएगा, हलंत नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट टेबल इज, देखो हमने तद और एतत् के एक टेबल देखे। तद के साथ मैंने कौन सा? बालक पुल्लिंग वर्ड लगाया था। एतत् के साथ बालिका स्त्रीलिंग वर्ड देखा हमने। किम प्रोनाउन के साथ हम नपुंसकलिंग वर्ड देखेंगे, इसमें भी तीनों जाएंगे। ओके, कैसे जाएगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बालक वर्ड होता फलम की जगह पे, तो हम क्या लिखते हैं? कह बालकः, कौ बालकौ, के बालकाः, कह कौ के, वो वाला हमारा टेबल यहाँ पे चलता। बालकः वर्ड रहता तो, बालिका वर्ड रहता तो कौन सा टेबल चलता? का के कहा। ओके, का बालिका, के बालिके, कहा बालिकाः, वो वाला टेबल चलता। तो जो वाला हमारा नाउन का लिंग वचन विभक्ति है, वही लिंग वचन विभक्ति हमारी प्रोनाउन की भी रहती है। यहाँ पे मैंने फलम वर्ड लिया है। देखो, किम इज़ अवर क्वेश्चन प्रोनाउन। क्वेश्चन पूछने के लिए हम इस प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। इसके आगे एक्सरसाइज में नेक्स्ट पीरियड में आपको वो क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। किम इज़ अ नपुंसकलिंगम, किम नपुंसकलिंगम यूज़ करेंगे क्योंकि फलम वर्ड नपुंसकलिंगम है। किम फलम, के फले, कानी फलानी। देखो, कर्ता ने, और ओनली हम क्या बोलते हैं? कर्ता ने, किस फल ने, ऐसा होगा। इसका मीनिंग क्या होगा? किस फल ने, के फले, किन दो फलों ने, कानी फलानी। तो किन अनेक फलों ने, कर्ता ने प्रथमा। द्वितीय विभक्ति का चिन्ह क्या है? कर्म को। किम फलम, के फले, कानी फलानी। यहाँ पे इस लाइन का मीनिंग क्या होगा? किस फल को, किन दो फलों को, किन अनेक फलों को। नाउ तृतीया, केन फलेन, काभ्याम फलाभ्याम, कैहि फलैहि। किस फल के द्वारा, किन दो फलों के द्वारा और किन अनेक फलों के द्वारा। आफ्टर दैट चतुर्थी, कस्मै फलाय, काभ्याम फलाभ्याम, केभ्यः फलेभ्यः। चतुर्थी का हमारा क्या है? चिन्हम, संप्रदान के लिए। कस्मै फलाय, किस फल के लिए। ओके, वहाँ पे एक ही फल है, किस फल के लिए। काभ्याम फलाभ्याम,
किन दो फलों के लिए, केभ्यः फलेभ्यः, किन अनेक फलों के लिए। ना वो क्योंकि क्वेश्चन प्रोनाउन है इसलिए ऐसे ही पूछना है इसमें। ओके। पंचमी, कस्मात बालकात काभ्याम, ओ सॉरी बालकात लिखा है मैंने भूल से, यहाँ पे कस्मात फलात क्या आएगा, कस्मात फलात काभ्याम फलाभ्याम केभ्यः फलेभ्यः। पंचमी, कस्मात फलात किस फल से, यहाँ पे सेपरेशन, किस फल से, काभ्याम फलाभ्याम किन दो फलों से, केभ्यः फलेभ्यः किन अनेक फलों से। कस्य फलस्य कयोः फलयोः केषां फलानां। षष्ठी, षष्ठी का हमारा क्या है चिन्ह, काकी के और रारी रे। किस फल का, किन दो फलों का, किन अनेक फलों का। नाउ सप्तमी, सप्तमी अधिकरणम में पर, कस्मिन् फले कयोः फलयोः केषु फलेषु। किस फल में या किस फल पर, किन दो फलों में, और केशु फलेशु मतलब किन अनेक फलों में। ओके, ये क्वेश्चन प्रोनाउन है। ओके, इन विच टू फ्रूट्स, इन विच मेनी फ्रूट्स, इन विच फ्रूट, ऑन विच फ्रूट, ऑन विच टू फ्रूट्स, इन, ऑन, एट, अपॉन, उसके लिए हमारी सप्तमी विभक्ति का वो प्रीपोजिशन है। ओके, यहाँ पे हमने तद, एतद और किम तीनों टेबल हमारे कैसे चलते हैं वो देखे। किम प्रोनाउन के वाक्य प्रयोग हम नेक्स्ट पीरियड में सीखेंगे। ओके, और उसके आगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं सर्वनाम वाक्य प्रयोग में, वो भी हम नेक्स्ट पीरियड में सीखेंगे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड अप टू दिस प्रॉपरली। थैंक यू।